बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ार घूम फिर कर 8 पॉइंट्स मनफी बंद हुआ। मार्केट में हेरा फेरी करने वालों के लिए अब बुरी खबर है, पकड़े जाएंगे, अब पकड़े जाएंगे। और आटोस इसके साथ साथ रिफाइनरीज आज मार्केट में अच्छा परफॉर्म किया, जबकि बाज़ार में आज बिग बॉयज़ इंडेक्स बिग बॉयज़ ने गिव अप कर दिया। पीपीएल और ओजीडीसी काबिल ज़िक्र। बाज़ार में इस वक्त जो टेस्टिंग और रीटेस्टिंग हो रही है, जबकि ख़बरों का फ़्लो, ये हमारे वो टॉपिक्स हैं जिस पर आज हम एक बार फिर से आपके साथ बात करने के लिए मुखातब हैं। आपने डेली के इस वीलॉग में मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। दोस्तों, आज सेकंड लास्ट सेशन है इस रवां हफ्ते का, और जहां पर कल का रुझान था बाज़ार का, आज कदरे उससे मुख्तलिफ देखा गया। डाउन साइड 100 इंडेक्स का प्रेशर बना और आलमोस्ट पूरा दिन आज 100 इंडेक्स ने डाउन साइड ही मूव किया। एक वक्त पर लगभग 549 पॉइंट्स का इंटरडे खसारा था, लेकिन कारोबार के इख्तिताम पर काफ़ी ज़्यादा रिकवरी देखी गई और सिर्फ 8 पॉइंट्स ही मनफी आज इंडेक्स बंद हो पाया है। वॉल्यूम्स में बहुत बड़ी गिरावट देखी गई। लगातार पिछले सेशंस में हम जो देख रहे थे वॉल्यूम्स में गिरावट आती जा रही थी, आज वो मज़ीद गहरी हुई और तकरीबन 16% की टोटल आज डिक्लाइन देखी गई वॉल्यूम्स में। टोटल मार्केट वॉल्यूम्स आज 69 करोड़ शेयर्स के रहे, जिनकी मालियत आज तकरीबन कल के मुकाबले में कम देखी गई। कल हमने तकरीबन 82 करोड़ शेयर्स का काम था बाज़ार में, और वहाँ पर मालियत में 26 अरब रुपए से ज़ायद की मालियत थी उन शेयर्स की। डाउन साइड और अप साइड क्या 100 इंडेक्स का रुझान रहेगा, उस पर भी हम बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर। फ़िलवक़्त आज का जो बाज़ार का बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड नहीं था, जो कि पिछला हमारा बहुत सारा फोकस रहा इस पर। जो मार्केट की करंट कंडीशन है और जो करंट इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, इलेक्शन बहुत करीब होते चले जा रहे हैं, और उस हवाले से जिस तरह का ख़बरों का फ़्लो रहता है वो डेफिनेटली मार्केट में इफ़ेक्ट करता है, ख़ास तौर पर 100 इंडेक्स को। जबकि विद इन दिस मार्केट की जो फार्मेशन है, उसका जो बिहेवियर है, बहुत सारे स्टॉक्स में हमने आज मुख्तलिफ बिहेवियर दिखा। जिस तरह के पिछले 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रही 100 इंडेक्स को पीपीएल, ओजीडीसी और इस तरह के कुछ दूसरे स्टॉक्स से, आज उन्होंने गिव अप किया, हिम्मत हार दी और मनफी बंद हुए। पाकिस्तान पेट्रोलियम 1 रुपया मनफी बंद हुआ, जबकि ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी 1 रुपये 69 पैसे की गिरावट कर गए। दोनों स्टॉक्स अपना जो लेटेस्ट हाई उन्होंने बनाया वहाँ से गिरावट की है, और पिछले तमाम स्टॉक्स जो कि हम कवर कर रहे हैं इस जो हमारे वीलॉग्स हैं पुराने साथ जुड़े हुए, वहाँ पर बिल्कुल मार्केट में हमारी जो तवक्कुआत हैं वो काफ़ी ज़्यादा हद तक उनको सराहा गया है। उनके अकॉर्डिंगली मार्केट ने बिहेव किया। स्क्रिप्ट वाइज हम उसको एनालाइज करेंगे। आज के शेयर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा बुलिश साइड पर देखे गए, जिनमें कि आटोज़ और रिफाइनरी सेक्टर काबिल ज़िक्र स्टॉक्स थे, उन पर भी बात करेंगे। टेस्टिंग और रीटेस्टिंग ये जो चल रही है बाज़ार में, अप साइड और डाउन साइड लेटेस्ट जो हाई थे उनको छूते हुए बहुत सारे स्टॉक्स 95% से ज़ायद उन्हीं लेवल से दोबारा नीचे को गिरावट कर गए हैं। जिस तरह से हमने देखा ओजीडीसी और पीपीएल, इससे पहले दूसरे बहुत सारे स्टॉक्स थे जिनमें कि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन काबिल ज़िक्र था, और एफएफसी ने भी आज अपना वही लेवल जो कि प्रीसीडिंग हाई लेवल था उसको टेस्ट किया। क्लोजिंग कोई बहुत अच्छी नहीं दे पाया। इस टेस्टिंग के बाद 121 रुपये से ऊपर का ये हाई बना, और क्लोजिंग काफ़ी रिएक्टिव किस्म की दिखाई स्टॉक ने आज, जहां पर हब पावर ने आज एक बार फिर से मार्केट को लीड करने का बेड़ा उठाया। 125 अब उसका इनिशियल जो रेजिस्टेंस है, पिछला हाई वही रह सकता है, यही लेवल है इस वक्त। अगर हम स्ट्रेटजी पर बात करें, मौजूदा जो कंडीशंस है मार्केट की, वही लेवल
प्रॉफिट टेकिंग का लेवल हो सकता है। अगर आप इससे पहले मिस कर गए, उस लेवल को कैपिटलाइज करने में बेच नहीं पाए, मार्केट गिरी, शेयर्स गिरे और दोबारा जब रिबाउंड हुआ तो वही लेवल रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। और शेयर टू शेयर हम अगर इसको एनालाइज करें तो डेफिनेटली यही हमें देखने को मिल रहा है आजकल बाज़ार में। एंग्रो फर्टिलाइज़र ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन बहुत बड़ी कोई मेजर अपसाइड मूव नहीं बना पाया। जब से 115 चौथा दिन है आज, ब्रेकआउट किए हुए है। एंग्रो कॉरपोरेशन ने एक बार फिर से आज अच्छा परफॉर्म किया और उसका जो टारगेट रह सकता है प्रॉफिट चेकिंग के लिए वो 326 या 327 रुपये, ये मैक्सिमम साइड है। इससे 2 से 4% का हमें मार्जिन ऑफ एरर देना एक बेहतर फ़ैसला होगा। थोड़ा सा नीचे भी प्रॉफिट टेकिंग को बुक किया जाना बेहतर हो सकता है। एफएफसी पर डिस्कस कर लिया। सर्विस इंडस्ट्रीज़ 680-675 रुपये का लेटेस्ट जो उसका हाई है, वहीं पर दोबारा से स्टॉक उस जानब गामज़न है अपसाइड पर। पाकिस्तान सर्विसेज 1140-1135 रुपये का लेटेस्ट हाई, दोबारा स्टॉक में आज रिवाइवल देखा गया। मारी पेट्रोलियम काफ़ी दिनों के बाद दोबारा से सरगर्म हुआ अपसाइड मूव करने के लिए। 2230-34 का लेवल जो कि एक प्रीसीडिंग हाई लेवल है स्टॉक का, वही एक्ट कर सकता है। नेशनल रिफाइनरी और अटक रिफाइनरी, जबकि पाकिस्तान रिफाइनरी में भी आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। काफ़ी दिनों की लैकलूस्टर और एक डिक्लाइनिंग जो मूड था उसको तीनों स्टॉक्स ने गुड बाय किया। अपसाइड नेशनल रिफाइनरी का 380-81 रुपये की सतह मैक्सिमम लेवल है प्रीसीडिंग हाई का। यही वो लेवल है जो कि फ़िलवक़्त हमें अपनाना होगा, एक्सेप्ट करना होगा एज ए टारगेट प्राइस। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड 453-450 रुपये की रेंज प्रीसीडिंग हाई स्टॉक का, और वही अब की जो मूव है जो कि आज स्टॉक ने शुरू की, एक लेवल रह सकता है। जबकि बर्जर पेंट ने भी अच्छा परफॉर्म किया आज के दिन, और अपसाइड चूँकि 95 से ऊपर है और हमें थोड़ा सा इसको डाउन साइड मूव करना होगा अपने टारगेट को 90 या 88 रुपये की सतह के आसपास। एचकार, GHNI, GAL इन्होंने भी आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। एचकार आपका जो पिछला हाई है उसकी जानब गामज़न है जो कि 240-241 रुपये की सतह पर है। इन केस कि अगर स्टॉक इस सतह को ब्रीच आउट करता है अपर साइड पर तो डेफिनेटली रिव्यूएबल है, दोबारा से रिव्यू होगा और उस रिव्यू की जांच के बाद हम अगले जो पॉसिबल टारगेट प्राइस है मोमेंटम को जांचते हुए उस ब्रेकआउट के उस पर बात करने की किसी पोजीशन में होंगे। फिलवक़्त यहाँ पर एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना एक गैम्बलिंग लाइक कमेंट है। गंधारा निसान इंडस्ट्रीज़ 200 रुपये के आसपास का इब्तदाई और प्रीसीडिंग हाई का लेवल टारगेट प्राइस के लिए बहुत मुख्तसर ये लेवल्स हैं मौजूदा कंडीशंस को देखते हुए, और जिस तरह की हमारी तवक्को आता है इलेक्शन से पहले की मार्केट के बिहेवियर पर, उसमें काफ़ी ज़्यादा फिट बैठ रहे हैं। GAL उसका भी टारगेट जो प्रीसीडिंग हाई है वो एक बेहतर फ़ैसला रह सकता है। OGDC, लकी सिस्टम्स, HPL, पाकिस्तान पेट्रोलियम, इंटरनेशनल स्टील्स जो कि कल ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए देखे गए, आज गिरावट देखी गई। मिज़ान बैंक, UBL, चिराड और इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ ने भी कल अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आज करेक्शन कर गया। 165 पॉइंट्स का टोटल इखराज किया इन तमाम 10 स्टॉक्स ने। मजमूई तौर पर अपसाइड जो 100x का है या डाउन साइड का है, हमारी जो तवक्कुआत हैं प्री इलेक्शन जिस तरह का सेंटीमेंट है और जिस तरह से इलेक्शन क्लोज़ होते जा रहे हैं, टाइम क्लोज़ होता जा रहा है, जो ख़बरों का इन्फ्लो है पॉलिटिकल न्यूज़ का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और जिस तरह की कंडीशंस इस वक्त इलेक्शन से पहले हमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के नतीजे में फेस करनी पड़ रही हैं, उनका फ़्लो हम तवक्को करेंगे मज़ीद उसमें एक्सपेंशन मिलेगी जैसे जैसे इलेक्शन क्लोज़ होंगे। उसमें बहुत सारा जो मीडिया रिपोर्ट्स, ख़बरें इस वक्त आ रही हैं, छप रही हैं सोशल मीडिया पर, उनका काफ़ी ज़्यादा अमल दखल है
और यही वो वजह है कि मार्केट में वॉल्यूम्स कम होते चले जा रहे हैं। अब वॉल्यूम्स का पिक करना मोस्ट प्रॉबली इलेक्शन के बाद है, यानी कि पोस्ट इलेक्शन जो सिनेरियो है, इन केस के इलेक्शन का जो अमल है वो खुश असलूबी से तय हो जाता है ये मरहला। तो डेफिनेटली हमारी जो तवक्कुआत हैं पोस्ट इलेक्शन, जो कि कल हमने बड़ा उसमें डिटेल में बात किया, साल 1.5 साल का जो अरसा है इलेक्शन के बाद, इन केस के मियाँ साहब की गवर्नमेंट आती है ऑफिस में, तो काफ़ी पॉजिटिव साइन है स्टॉक मार्केट के लिए। एक नया रैली की इब्तिदा होगी लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में। लेकिन अनटिल यही जो शॉर्ट रेंज है जो कि हम स्टॉक वाइज उसको बात कर रहे थे, वही एक्सपेक्टेशंस हैं और यही बेहतर फ़ैसला है कि इसी जो रेंज है उसको एक्सेप्ट किया जाए और अपने जो ट्रेडिंग प्लान्स हैं वो थोड़े से अकोमोडेट किए जाएं इस लाइन के साथ जो कि मार्केट इस वक्त हमें बिहेवियर दिखा रही है। दोस्तों, ख़बरों का जहां तक तल्लक है तो ख़बरों में हम शामिल करेंगे सबसे पहले जो बड़ी और डेवलपिंग स्टोरी है SIFC यानी कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल से लेटेस्ट जो उसका इजलास रहा, वहाँ से आउटकम जो रही जो कि मार्केट में जो हेरा फेरी करने वाले हैं स्मगलर्स, होल्डर्स या मैनिपुलेटर्स, उनके ख़िलाफ़ आज अब सख्त एक्शन लिया जाएगा, ये फ़ैसला किया, डिसीजन लिया गया है। और दूसरी तरफ जो इकनॉमिक इस वक्त रिकवरी पिछले 3 महीनों से हम देख रहे हैं, वो रुपया टू डॉलर हो, स्टॉक मार्केट हो, या दूसरी तरफ अभी चूँकि बहुत कम है, विजिबल नहीं है, जो कि जिस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने, उसको मज़ीद तेज़ करने पर ज़ोर दिया गया है। तेज़ क्या करने पर ज़ोर दिया गया है? तेज़ ये करने पर ज़ोर दिया गया है कि जो ट्रीटीज़ MOUs यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स साइन किए हैं फ्रेंडली कंट्री के साथ पाकिस्तान ने हालिया महीनों में, सऊदी अरेबिया, कतर या फिर UAE, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को तेज़ तर करने का प्लान किया गया है। इस लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है पाकिस्तान में, जहां पर बिजली के रेट को मज़ीद बढ़ाया गया नेपरा की जानब से, और अब की बार उसने कराची वालों के लिए बनाया ₹2.87 पर यूनिट का इजाफ़ा किया। आज एक बार फिर से बिजली मज़ीद महंगी हो गई अब कराची वालों के लिए। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जब और फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम दोनों ने यूरिया की खाद की रेट को बढ़ा दिया ₹187 पर बैग के हिसाब से। पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पहले शशमाही यानी कि 6 महीने जुलाई टू दिसंबर, उसमें 5% की गिरावट है नेट, और इस गिरावट के बाद $8.29 बिलियन की टोटल टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट पाकिस्तान ने की, जबकि पिछले साल इसी 6 महीनों में 8.73 बिलियन की पाकिस्तान ने टोटल एक्सपोर्ट्स की थी। जबकि दूसरी तरफ फूड, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं फूड्स की, उसमें इजाफ़ा देखा गया है इसी पीरियड में, पहली छमाही में जुलाई टू दिसंबर के लिए 64% का, और ये 64% का इजाफ़ा फूड सेक्टर में देखा गया, जिसमें सबसे जो लीड किया वो राइस यानी कि चावल की एक्सपोर्ट्स है। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स इसके बावजूद हमने गिरावट देखी। रुपया जो कि दूसरा क्वार्टर था इस छमाही का, उसमें स्टेबल देखा गया। लेकिन इसके साथ साथ कॉटन और कॉटन की जो अराइवल है वो उसमें इजाफ़ा देखा गया 2022 के मुकाबले में। 2023 की जो अभी सीज़न था लेटेस्ट, 77% की कॉटन की अराइवल में इजाफ़ा देखा गया। वॉल्यूम्स में आज जहां पर तल्लक है, तो लेकिन वही रिटेल फेवरेट स्टॉक्स ने आज मार्केट को लीड किया। के इलेक्ट्रिक 15 करोड़ 45 लाख शेयर्स का काम देखा गया स्टॉक में। वर्ल्डकॉल्स 3 करोड़ 70 लाख शेयर्स, फौजी फूड्स 2 करोड़ और 73 लाख शेयर्स का काम, जबकि पाकिस्तान रिफाइनरी में आज 2 करोड़ 56 लाख शेयर्स का काम रहा। बैंक ऑफ पंजाब भी मर्ज हुआ 1 करोड़ और 92 लाख शेयर्स के काम के साथ। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कल के वीक लॉग में।
नई खबरों और नए तज़्ज़ियात के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।